नमस्कार, मेरा नाम है मृत्युंजय और आप देख रहे हैं अमर उजाला के स्पेशल चुनावी प्रोग्राम सत्ता का संग्राम। इस वक्त हम मौजूद हैं धामपुर विधानसभा क्षेत्र के तहसील परिसर में। यहाँ हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, जानते हैं, समझते हैं कि आखिर इनके क्या कुछ मुद्दे हैं, किन मुद्दों पे ये अपने यहाँ का विधायक चुनने वाले हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर एनपी सिंह है। मैं पूर्व मंडल अध्यक्ष हूँ हिंदू वाहिनी से और वर्तमान में जो है डायरेक्टर हूँ रेड क्रॉस सोसाइटी जनपद बिजनौर से। जी बताइए डॉक्टर साहब, धामपुर के क्या कुछ मुद्दे हैं? सबसे पहले मैं तो आप लोगों का धन्यवाद देना चाहूँगा उजाला टीम का कि आप लोग यहाँ पहुँचे और लोगों से अपनी बात शेयर करी। वर्तमान में जो मुद्दे छाए हुए हैं उत्तर प्रदेश में, सेंट्रल गवर्नमेंट में छाए हुए हैं, उन मुद्दों पर चर्चा करने के लिए आप उपस्थित हुए, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा। जी बताएं क्या मुद्दे हैं आप लोगों के, किन मुद्दों पे आप लोग यहाँ अपना स्थानीय विधायक चुनेंगे? क्या कुछ लोकल इश्यूज हैं? बेसिकली जो प्रतिनिधियों का जो है आम जनता से संवाद टूटना अपने आप में बहुत बड़ी समस्या है। यहाँ के जो प्रतिनिधियों का सरकार की तरफ से कोई परेशानी नहीं है, उत्तर प्रदेश की सरकार से कोई परेशानी नहीं। सबका साथ सबका आपका आधार पर चल रही है, चाहे किसान हो, जाति धर्म के आधार पर सरकार नहीं चल रही। लेकिन उसके साथ साथ जो हमारे प्रतिनिधियों कहीं ना कहीं उनका एक संवाद पब्लिक से टूटा, उसकी वजह से बहुत सारी परेशानी आ रही है। जब तक परिवार में एक संवाद बना रहता तो कहीं कोई परेशानी नहीं आती, और अगर संवाद टूटता तो परेशानी, तो संवाद टूटने की वजह से जो अड़चने आई हैं वो ही सबसे बड़ा कारण है। विधायक के कामकाज पे कितने नंबर देंगे आप 10 में से? विधायक जी का कामकाज जो भी चल रहा है उनके अपने अनुरूप वो ठीक चल रहा है, लेकिन जनता से संवाद टूटना वो अपने आप में सबसे बड़ी परेशानी है। आपका क्या नाम है? नरेंद्र कुमार राजपूत, मैं यहाँ वकील हूँ। अच्छा, वकील साहब हैं आप? हाँ जी, हाँ जी। तो क्या है मुद्दे इस बार? कौन से क्या बताइए आप? ये विधानसभा क्षेत्र में शिक्षा, सुरक्षा, चिकित्सा, सड़क, पानी, रोजगार, बिजली, क्या कुछ बढ़िया चल रहा है और कहाँ लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है? बात साफ करने के लिए फ्री हूँ या नहीं, पहले बताइए। पूरी तरह स्वतंत्र है। हिंदुस्तान में कोई मुद्दा नहीं है। हाँ। यहाँ सिर्फ धर्म का और उसका मुकदमा है। यहाँ कोई किसी वोटर, आपकी जुबान से मुकदमा निकल गया। यहाँ जो वोटर है वो डिवाइड हो गया। और सबसे बड़े अफसोस की बात है, यूपी में अधिकारी भी डिवाइड हैं। यो बीजेपी का है, यो सपा का है, यो समाजवादी का है। इससे ज्यादा खराब स्थिति मैंने तो 71 साल की उम्र है प्रदेश की देखी नहीं। आज के टाइम में यहाँ पूरी जनता धक्के खाने आ रही रोज, कोई काम किसी का नहीं हो रहा है। योगी जी को छोड़ के बाकी मैं किसी के बारे में बात नहीं करता, वो तो एक है जिन्हें आप कह सकते हैं हाँ साहब उनके कुर्ते में जेब नहीं है, ना उनके पास कोई बैग है। उनके चेहरे पे चुनाव होगा? बिल्कुल उनके ही चेहरे पर चुनाव होना, उनको ही वोट डालनी जनता को। हमें आप लाठी मारो, डंडा मारो, कुछ मारो, वोट तो हमें वहीं डालना, जनता वहीं वोट देगी। इससे सज्जन आदमी, इससे भला व्यक्ति आज तक तो ऐसा क्यों लगता है आपको? सबसे बड़ी बात है कि उनके कपड़े में जेब नहीं है, ना उनके पास कोई थैला है, ना उनके पास कोई बैंक अकाउंट है। उनकी संपत्ति क्या है? 1 करोड़ से भी कम है। अच्छा, तो जिन अफसरों को आप बोल रहे हैं, क्या आपने ऐसा महसूस किया, अफसर भी तो उसी सिस्टम का हिस्सा है? अरे अफसरों का सबका रिकॉर्ड मंगा लो और उनके सैलरी अकाउंट मंगा लो, कितना सैलरी से वो हर महीने अपने अकाउंट, सैलरी वाला जो अकाउंट है वो उससे कितने पैसे निकालते हैं भाई, उससे पता चल जाएगा आपको कि बेचारे उनके खर्चे कहाँ से चल रहे हैं। किसी भी अधिकारी का मंगा लो। ठीक है। आपका क्या नाम है? मेरा सुरेश सिंह नाम है। सुरेश सिंह, आपने तो कई विधायक देख लिए होंगे आते जाते। बहुत देखे। 27 में किससे उम्मीद है, क्या मुद्दे हैं? देखो जी, ये तो जो बोर्ड मिलेगा वो भाई साहब ने बता ही दिया, योगी जी के नाम पे मिलेगा। वैसे शासन से खुश नहीं है। खुश क्यों नहीं है? कहीं भी ना तो थाने में काम हो रहा, ना तहसीलों में काम हो रहा, समझे, बेलगाम है। अच्छा, जब खुश नहीं है फिर भी वही विकल्प क्यों? विकल्प तो भाई जात बिरादरी की वजह से ईमानदार है, उनके वजह से इसी भी इस पे वोट मिलेगा उन्हें। प्रतिनिधियों का बदलाव होगा, सही प्रतिनिधि चुने जाएंगे। आते हैं अभी आपके पास। आपका क्या नाम है? विपिन कुमार चौहान। आप तो कोर्ट से वकील साहब लग रहे हैं। क्या है अच्छा मुद्दे, क्या कुछ आपने महसूस किया है अपने यहाँ? महसूस ये किया है कि जो शासन व्यवस्था है वो थोड़ी सी अधिकारी के प्रति जो है अच्छी नहीं है। जो अधिकारी हैं वो सही से प्रोसेस नहीं करते हैं और क्लेम जो होता है फिर जो प्रतिनिधि चुने जाते हैं उन पे आता है। तो इस हिसाब से योगी जी बेस्ट हैं और उनका जो कार्यकाल देखा गया है आज तक,
आपका क्या नाम है? कमल सिंह। कमल सिंह। आप सहमत हैं इनकी बातों से या कुछ अलग मुद्दे हैं? ना नहीं सही 2022 में आप लोगों को कोई उम्मीद दी गई हो जो अभी तक उम्मीद ही बनी हुई हो, पूरी ना हो पाई हो? उम्मीद तो हर जगह लगाते हैं सरकार से कि ये हमारे लिए बढ़िया करेंगे, किंतु जो बीच के कर्मचारी होते हैं इनके, जो नीचे इस तरह से काम करके चलते हैं, वो अपना काम सही नहीं कर रहे। ऊपर जो योगी जी महाराज हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, उनका कार्य बढ़िया है, वो अपनी नीति भी बढ़िया बनाते हैं, मगर उसका जो है नीचे पालन नहीं हो पा रहा है। की समस्याएं लेके कभी आप गए अपने जनप्रतिनिधि के पास कि हमने ये बात की कही या हमने ये मांग रखी वहां अफसरों के साथ, हमारी ये मांग पूरी नहीं हो पाई? आप कभी जन समस्या लेके गए जनप्रतिनिधि के पास और वहां से फिर क्या प्रतिक्रिया सामने आई? जनप्रतिनिधि गए मगर वो मौके पे मिले नहीं, जब मिले नहीं तो अपने घर वापसी आ गए। अच्छा, इंटरेक्शन करते हैं, आते हैं आप लोगों के बीच, आते हैं विधायक? नहीं कभी नहीं आए। चुनाव के समय आए थे, उसके बाद कोई नहीं आया यहाँ पे, तहसील स्तर पे भी नहीं और वैसे भी नहीं। चुनाव के समय तो सब आए थे मिलने, मगर उसके बाद में किसी से कोई पंचायत या चौपाल कहीं कुछ नहीं। जो बहुत कम वोटों के अंतर से हार गए थे वो दिखते हैं फील्ड पे? नहीं, वे भी नहीं आए, वो भी नहीं आए, वो भी नहीं दिखते। वो भी नहीं दिखते हैं। और आपका क्या नाम है? मनोहर सिंह। हाँ, मनोहर सिंह। मनोहर सिंह जी, क्या इस बार उम्मीदें हैं? कौन से मुद्दे हैं, किन मुद्दों पे इस बार? बता रहे हैं भाई साहब, सड़कें बढ़िया, सड़कें में कहाँ जहाँ तहाँ से गड्ढे हुए पड़े हैं, निकलना मुश्किल पड़ जा। कहाँ से आए हो? यही धामपुर से। कौन सी जगह पे गड्ढे मिल गए? सभी जगह गड्ढे हैं, सब वो अब टंकियों की खोद गई, हर गाँव में जो है गड्ढे गड्ढे पड़े हैं। कहाँ हो रही सड़कें भी ठीक। आए कभी विधायक मिलने आए आप लोगों से? विधायक मिलने हमसे आएंगे, हम ही जा सके, कभी गए तो उनके पास, अन्य विधायक को कहाँ टाइम रखा। कोई अधिकारी किसी की सुनने को तैयार, पैसे लेकर काम होने को तैयार नहीं। और बाबूजी ने वो बात सही कही है, केवल योगी जी और मोदी जी ईमानदार कह सकते हो, बाकी कोई ईमानदार नहीं कह सकते हो, क्योंकि ईमानदार की उसमें जो है जेब नहीं होती है शर्ट में। और वो जो है इस समय यहाँ हो रहा, यहाँ कोई रोज तीसरे दिन किसान बेचारे आए बैठे हैं, शोर मचा में चले जा, में कोई सुनने को तैयार ना है, कोई भी सुनने को तैयार नहीं, धक्के खा के चले जा। विधायक जी हमें अगर कभी तहसीलदार से मिलना हो तो शीशा बंद करके हमें यही शीशा खुले और तहसीलदार से मिले और चले गए। कौन यहाँ वकील बैठा, कौन यहाँ पब्लिक का बैठा, उन्हें कोई मतलब नहीं है। वो विधायक है हमारे, उन्हें पता होना चाहिए कि मुझे दोबारा भी आना पड़ सकता है वोट मांगने के लिए। क्या समस्याएं हैं यहाँ, अधिवक्ता हर क्षेत्र से आता है, समस्या उठाता है वो जनता की, और वो एक नागरिक जो है वो सबसे जागरूक नागरिक कहलाता है। अधिवक्ता समाज का सबसे जागरूक नागरिक होता है समस्या उठाने के उस पर, लेकिन उन्होंने कभी किसी से कोई संवाद नहीं करा, कोई अधिवक्ताओं की पंचायत नहीं बुलाई। हमारे यहाँ से ग्रामीण न्यायालय दुर्गा विहार में चल रहा था, नेहटोर पहुंच गया वो। विधायक जी ने एक बार ये नहीं कहा कि भाई वकील लो तुम्हारी क्या दिक्कत है, यहीं आएगी वो कोर्ट। हाई कोर्ट के लिए हम बेचारे हमारे सीनियर्स जो है बुढ़े हो गए, चले गए ऊपर, लेकिन किसी विधायक और सांसद ने ये नहीं कहा कि हमारे यहाँ हाई कोर्ट की बेंच आनी चाहिए। पूरब वाले जो है, पूरब वाले अपने हाई कोर्ट में लूटते हैं हमें, लेकिन कोई एक हमारा प्रतिनिधि ये नहीं कहता लोकसभा या विधानसभा में कि यहाँ एक उसकी जरूरत है हाई कोर्ट बेंच की। जब इलाहाबाद से लखनऊ की इतनी कम दूरी में बेंच बन सकती है, तो यहाँ से वहां तक 600 किलोमीटर की दूरी में क्यों नहीं बन सकती? तो ये बात सही है कि योगी और मोदी जी ईमानदार है, लेकिन वो कहावत है कि लचना भाड़ नहीं फोड़ता। तो योगी जी क्या करेंगे? इससे उम्मीद है अच्छा जो वोट मिलता है वो योगी जी के नाम पे मिलता है और योगी जी को ही मिलता है। ये योगी जी को जरूरत है कि यहाँ का प्रतिनिधि करने वाले लोगों से सवाल करें, उनका रिपोर्ट कार्ड देखें क्या है, और जनता से उसका आकलन करवा में। अच्छा, लोकल में आपको किससे उम्मीद है? किससे उम्मीद होगी? यहाँ जो आएगी, जो पार्टी जिसको भेजेगी, हम तो हमें नहीं पता कौन है। हमें जब वोट देने जाना है तो योगी जी का चेहरा देखना है, हमें जब वोट देने जाना है मोदी जी का चेहरा देखना है। इतनी सारी समस्याएं गिनाने के बाद भी हाँ,